जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची आंटी। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं बोल के शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो प्राची आंटी को बहुत 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 सारा थैंक यू, क्योंकि वो एक वंडरफुल जॉब कर रही हैं। कितने लोगों के सत्संग ऐसे शेयर करना, ये बहुत बड़ी बात है प्राची आंटी। दूसरी चीज़, जो लोगों तक आपका मैसेज पहुंचता है सत्संग के थ्रू और उनको किसी न किसी तरीके से गुरुजी का मैसेज पहुंचता है, ये भी बहुत कमेंडेबल है। सो थैंक यू सो मच। आज सुबह से गुरुजी का बहुत बार मैसेज आया। जितनी बार भी फेसबुक और इंस्टाग्राम खोला, हर बार गुरुजी का एक मैसेज आ रहा था कि तू कुड़िए, मतलब लाइक डांटते हुए कि कुड़िए सत्संग क्यों नहीं शेयर करती है, तू अपना क्यों नहीं सत्संग शेयर करती। और मैं बेवकूफ़, गुरुजी माफ़ करना, डालती जा रही थी। लेकिन अभी सोने लगी तो फिर से फेसबुक खोला और देखा सबसे पहला गुरुजी का मैसेज यही फ्लैश हो रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, डांटते हुए, जैसे कि सच्ची में गुरुजी डांट रहे थे। तो सोचा कि अब सत्संग शेयर करती हूँ। एक छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। सबसे पहले शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग तो इतने सारे हैं गुरुजी, हर कदम पे मैं बस गुरुजी का शुक्राना करती रहती हूँ। हर कदम पे, लाइफ में हर स्टेप पे बस मेरे मुंह से सिर्फ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी निकलता है, क्योंकि इतने सारे सत्संग लाइफ में गुरुजी करते हैं, हर कदम पे हमारे साथ होने का एहसास दिलाते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना हमारे अंग संग रहने के लिए। छोटा सा सत्संग बस यही है कि संगत जी, मेरी बेटी अभी 6 महीने की है और नई जॉब ज्वाइन करनी है मैट लीव से जाकर। बहुत बहुत स्केर्ड थी, क्योंकि जहाँ मैं काम करती थी वो मेरा वर्क प्लेस मेरे घर से काफ़ी दूर था और एक्चुअली वो मैं हमेशा वहीं काम करना चाहती थी। लेकिन गुरुजी ने कुछ इस तरीके से, मतलब जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं ना संगत जी, गुरुजी वो रास्ता निकाल देते हैं जहाँ तक हमारी सोच जाती ही नहीं है। मैं एक दूसरी जॉब करती थी जो मेरी कैजुअल जॉब थी, गुरुजी ने, वो मेरे बिल्कुल घर के पास थी। गुरुजी ने पता नहीं कैसे वहाँ पे एक परमानेंट जॉब की वैकेंसी कर दी और मेरे दिमाग में ये थॉट डाल दिया कि मुझे अप्लाई करना चाहिए। जैसे ही मैंने अप्लाई किया, सोचिए संगत जी, 25 तारीख थी और उस दिन था थर्सडे, 2 + 5 7 और थर्सडे का दिन, ठीक है ना। अगले ही दिन सुबह मेरे पास ईमेल आ गया कि यू हैव बीन इनवाइटेड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। और हैरानी की बात ये कि आप मानेंगे नहीं, पर इंटरव्यू की डेट भी मिली मुझे 7 नवंबर गुरुजी का दिन अगेन और थर्सडे, ठीक है। और वो 2 हफ्ते के बाद की बात थी। तो जब मैं इंटरव्यू देने पहुंची, मुझे ये डर था कि ये मुझे फिर से रेफरेंस चेक के लिए बोलेंगे और मुझे अपने करंट वर्क प्लेस से फिर से मांगना पड़ेगा रेफरेंस। लेकिन आप ये देखो कि जिस मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू लिया, शी वाज सो नाइस। उसने जाके मेरा पुराना रेफरेंस चेक किया जो मेरे पिछले साल हुआ था और उसने बोला दिस इज़ फाइन एंड शी विल एक्सेप्ट इट। चलो, ये भी हो गया। फिर उसने बोला कि मेरे पास ओरिएंटेशन की डेट, मैंने उसे बोला कि मैं अभी काम नहीं कर सकती अंटिल नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मेरा बेबी बहुत छोटा है, मेरे को उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, अभी वो अकेले नहीं रह सकती है। मुझे ओरिएंटेशन की डेट मिली 17 तारीख की, नेक्स्ट ईयर मार्च में। एक और गुरुजी का 7 तारीख, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैंने यही बोला
जैसे ही मैं जॉब पे इंटरव्यू देने के लिए पहुँची, सबसे पहले मुझे एक बटरफ्लाई दिख गई। मतलब जैसे गुरुजी हर कदम पे एक संकेत देते हैं, हर कदम पे एक साइन देते हैं कि पुत्र मैं हूँ तेरे नाल, डरती क्यों है, क्यों घबराती है। और ये देखो, लेकिन फिर भी मेरे मैनेजर ने क्या बोला, वो बोले कि मुझे अभी और इंटरव्यूज़ लेने हैं तो वो बताएगी कि हुआ कि इफ़ आई एम सेलेक्टेड और नॉट। लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे मन में एक श्योरिटी थी गुरुजी। जब मैं वहाँ से निकली, एक तो 7 नवंबर थर्सडे, फिर ओरिएंटेशन की डेट भी उसने 17 तारीख बोल दी। अब आप बिलीव नहीं करोगे, जो मैनेजर मुझे नेक्स्ट वीक कॉल करने वाली थी, उसने मुझे अगले दिन सुबह 8:30 बजे कॉल करके बोला कि यू हैव बीन सेलेक्टेड। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये बहुत ही छोटा सा सत्संग था, पर बस ये बताना चाहती हूँ कि जब से गुरु जी का साथ मिला है, तब से एक थर्सडे और एक 7 नंबर का कॉम्बिनेशन ही ढूंढती रहती हूँ मैं हर जगह पे। और मुझे पता भी नहीं है शायद कि कब से ये 7 नंबर मेरे साथ चलता आ रहा है। मेरी शादी की जो एनिवर्सरी है वो भी 7 की होती है, 7 तारीख। कभी ध्यान ही नहीं दिया गुरु जी। मतलब भोलेनाथ मेरे साथ हमेशा से थे शायद, पर मैं ही बेवकूफ़ गुरु जी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मेरी बेटी है संगत जी, मेरी गोदी में लेटी हुई है अभी, और ये एक्चुअली गुरु जी की ही देन है। हमने इतनी कोशिश करी, पर गुरु जी ने तब हाथ थामा जब हम लोग बिल्कुल हिम्मत छोड़ चुके थे। और अब जब भी मैं इसको देखती हूँ, हर कदम पे इसका हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरे को बस यही वो करता है, यही बार बार मुझे मतलब बोलने पे वो करता है कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी नहीं होते तो मैं पता नहीं हम लोग कहाँ होते, पता नहीं। वो एक लाइन इसके लिए भी ये भी मैं बोलना चाहती हूँ, वो एक भजन है गुरु जी का ना, जे तू ना फड़दा साड़ी बाह सारुल जाना सी, सानू किथे ना मिलती था सारुल जाना सी। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी ने जो बुलवाया वो बोला है। आई होप मेरी इस छोटे सत्संग से किसी ना किसी को कोई मैसेज ज़रूर मिला हो, किसी ना किसी की कहीं ना कहीं कोई मदद ज़रूर हुई हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत 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 सारा धन्यवाद आपका। हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमारा हाथ थामे रखना गुरुपा। और प्राची आंटी, बहुत 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 सारा थैंक यू ये सत्संग शेयर करने के लिए। जब भी आप शेयर कर पाएंगे कोई बात नहीं, आई एम श्योर गुरु जी ने जिस दिन भी ये सत्संग किसी को मैसेज में पहुंचाना होगा उस दिन शेयर होगा, इसमें मुझे कोई जल्दी नहीं है। और संगत जी, बहुत बहुत थैंक यू मेरा सत्संग सुनने के लिए। बस ऐसे ही सत्संग शेयर करते रहेंगे। शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्यारे गुरुपा, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी का सत्संग शेयर करने का मन हुआ और फिर समझ ही नहीं आया कि क्या शेयर करूं। एकदम दिमाग ब्लैंक हो जाता है ना संगत जी। तो मैंने वॉइस नोट खोल के दोबारा बंद कर दिया। जैसे ही फेसबुक खोला तो सबसे पहला मैसेज गुरु जी का आया कि शुक्राना करया कर पुत्र। तो इसलिए सोचा कि अब शुक्राना करते हैं। पहले सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मालूम नहीं क्या शेयर करूँ गुरु जी, पर हर मोमेंट आपका शुक्राना है गुरु जी। हर मोमेंट मेरी लाइफ की हर कदम पे आपका शुक्राना है गुरुपा। आज एक शुक्राना कहूँ कि एक अरदास से शुरू करना चाहती हूँ गुरु जी। ये अरदास मैं करती तो बहुत टाइम से आ रही हूँ। मेरी बुआ हैं, उनकी 2 बेटियाँ हैं। अभी पिछले कुछ टाइम से उनकी बेटियाँ एक के बाद बीमारी चल रही हैं गुरुपा।
और जितना मैं जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ कि गुरुपा अपनी बेटों को प्यार करते हैं, नो डाउट, और अपनी बेटियों को अपने हाथ की छाले की तरह रखते हैं। उनकी आँख में आंसू भी नहीं आने देते। आंसू आते हैं, खुशी के आंसू, शुक्राना के आंसू, पर उन्होंने कभी, उनकी कोशिश यही होती है कि कभी अपनी बेटियों की आंखों में गम के आंसू कभी नहीं आए। तो गुरुपा ये अरदास करना चाहती हूँ कि मेरी बुआ भी आपकी संगत है, वो आप पे बहुत विश्वास करती हैं, पर ऐसा होता है ना संगत जी, जब इंसान बहुत बहुत दुखी चल रहा होता है ना, उस टाइम पे उसको समझ में भी नहीं आता कि उसको किस तरीके से प्रभु क्या करे, कैसे ईश्वर का नाम ले, कैसे क्या करे, उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है जब इंसान दुखी होता है। तो गुरुपा ये अरदास लगाना चाहती हूँ। उनकी शादी को 25 साल हो चुके हैं गुरुजी, और उनकी प्रॉब्लम्स घटने का नाम ही नहीं ले रही गुरुजी। मुझे नहीं पता क्या है, क्या रीज़न है, हो सकता है उनके कर्म कट रहे हो कहीं ना कहीं, पर आई रियली होप गुरुजी कि अब बस करो। आपने उनको बहुत हिम्मत दी है, बहुत दुख काटे हैं, हो सकता है बहुत खुशियाँ भी दी हो। मैं उनसे बहुत दूर हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जानती, पर हाँ इतना जानती हूँ कि दुख परेशानी जब आती है तब वो परेशान होती हैं। अब मैं सच में ये दुआ करती हूँ गुरुजी, प्लीज़ आप उनके दुख दूर करो गुरुजी। आप अपनी कोई बेटी को निराश नहीं छोड़ते हो गुरुजी, अब बस करो। वो बहुत परेशान है, आप उनकी मदद करो प्लीज़। बात शुक्राने की करूँ तो मेरे लिए, मैं अपने परिवार से बहुत दूर हूँ संगत जी, पर मेरे तो लाइफ का हर मोमेंट शुक्राना है मेरे गुरुजी का। जैसे मेरी 8 महीने की बेटी है, जो गुरुजी की कृपा से ही हुई है, क्योंकि मैंने तो उम्मीद भी खो दी थी कि अब अपनी बेटी होएगी या अपना बच्चा होएगा, पर अचानक से गुरुजी मेरी लाइफ में आए, मेरा हाथ थामा, मुझे विश्वास दिलाया, मुझे हारने नहीं दिया, मुझे बोला बेटा कोशिश करती रहे, अब नहीं हारेगी तू, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नाल हूँ। माफ़ करना संगत जी, थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। थोड़ा जर्नी ऐसी रही है कि 2 बार मेरा मिसकैरेज हो चुका है, उसके बाद मैंने कोई उम्मीद भी नहीं थी कि अब आगे कुछ होगा, लेकिन गुरुजी ने उस टाइम पे मेरा हाथ थामा मेरी झोली में। मैं हमेशा चाहती थी कि बेटी हो, मैं अपनी मम्मा के बहुत क्लोज़ हूँ, और मैं हमेशा गुरुजी से यही अरदास करती थी, गुरुजी मुझे बेटी चाहिए। सब कहते हैं ना, बुरा मत मानना, मुझे नहीं पता, पर मैंने भी सत्संग में ये सुना है कि गुरुजी बेटे तो ऐसे ही दे देते हैं। कहते हैं गुरुजी बेटियाँ उनको देते हैं जिनको वो बहुत प्यार करते हैं, और उसका भी रीज़न है संगत जी, बेटियाँ माँ की सबसे क्लोज़ होती हैं, माँ बाप की। जो ध्यान बेटियाँ माँ बाप का रख सकती है ना, चाहे कितनी भी दूर हो, वो शायद बेटे नहीं रख सकते। मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी बात से किसी को कोई बुरा लगे, पर फॉर सम रीज़न बेटियाँ बहुत क्लोज़ होती हैं अपने माँ बाप के, दूर होके भी बहुत क्लोज़ होती हैं। तो मैं हमेशा ये चाहती थी कि गुरुपा मुझे प्लीज़ एक बेटी ब्लेस करना। मैं अपनी मम्मा से बहुत दूर हूँ, पर मम्मा को बहुत प्यार करती हूँ। मुझे भी एक दोस्त चाहिए अपनी लाइफ में, वो एक बेटी के रूप में। तो अब जब मुझे पता चला, हम लोग ओवरसीज़ हैं जहाँ पे आपको पता चल जाता है 3rd मंथ में आपका एक टेस्ट होता है जिसमें आपको पता चल जाता है कि आपको बेटी है कि बेटा है। जब मुझे पता चला कि वो बेटी है, मैं गुरुपा के सामने बैठ के बहुत रोई, इतनी खुशी के आंसू थे। मैं कहती थी कि गुरुजी आपने तो मेरी ज़िंदगी धन्य कर दी। मतलब मैं हमेशा से चाहती थी मुझे बेटी हो, जब आपने मेरे को बेटी ब्लेस कर दी, आपने मेरी लाइफ ऐसी ही वो कर दी। और जब मेरी शोना मेरी गुड़िया मेरी लाइफ में आई, उसके बाद से तो गुरुजी ने मेरा हाथ हमें पहले ही थाम लिया था, जैसे ही मैं हमारी लाइफ में ये एंटर हुई। जब भी इसको अपनी झोली में लेती हूँ, ये हंसती है, अभी 8 महीने की है, हंसती है, मुस्कुराती है, बातें करती है, बैबल करती है, गाती है, डांस करती है मेरे साथ। तो मैं सोचती हूँ मेरे घर की रौनक एक गुरुजी है। आपने मुझे मेरे घर में मेरी एक ऐसी रौनक दी थी जिसके बिना मेरी लाइफ कुछ नहीं है। मैं बोलती हूँ गुरुजी आपने मेरी जान को ना एक छोटी सी जान में कैद कर दिया है। कल अब बड़ी हो रही है संगत जी, तो बदमाश हो रही है। कहते हैं गुरुजी के दिए हुए बच्चे बहुत बदमाश होते हैं,
बहुत बहुत परेशान करते हैं। परेशान इन द सेंस कि फुल ऑन एनर्जी वाले होते हैं। ये भी बिल्कुल वैसी ही है। बड़ी हो गई है, रोल करने लगती है। कल अचानक से पलंग से नीचे गिर गई, पहली बार मेरी जान ही निकल गई। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी आपके साथ में होते हैं ना, मजाल है कि कोई मुसीबत आपको टच कर जाए। आएंगी प्रॉब्लम्स, मैं ये नहीं कहती प्रॉब्लम्स नहीं आती, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन गुरुजी उसको 100% से 0.1% कर देते हैं। गिरी है, मैं बहुत भागते हुए आई, इसको पकड़ा, ये भी रोई, मैं भी रोई, लेकिन इसके माथे पे इतना छोटा सा खरोच आया सिर्फ, और कुछ नहीं। मैंने फिर शुक्राना किया अपने गुरुजी का। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूँ आपको उतना ही कम है। उसके थोड़ी देर बाद मैं सफाई कर रही थी और घर के बाहर निकली तो एक बटरफ्लाई घर के बाहर ही मरी हुई मिली। तो समझ में आया कि गुरुजी ने मेरा शायद इतना बड़ा एक कोई संकट था जो उसको चोट लग सकती थी, कुछ हो सकता था, पर उन्होंने इसको अपने ऊपर ले लिया या काट दिया। तो संकट जी, लोग कहते हैं कि हम गुरुजी पे विश्वास करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है ना, विश्वास के साथ आपको सरेंडर की ज़रूरत है। आप विश्वास करते हो, ठीक है, लेकिन एक सरेंडर गुरुपा के ऊपर बहुत ज़रूरी है। ये बोलना कि गुरुजी हैं, गुरुजी साथ है, गुरुजी सब देख रहे हैं, गुरुजी सब संभाल लेंगे। मेरे लाइफ में अच्छा बुरा जो हो रहा है सब गुरुजी की इच्छा से हो रहा है, गुरुजी की छत्र छाया में हो रहा है। ही इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग, ही इज़ लुकिंग आफ्टर मी। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि कोई दुख अगर आ भी रहा है ना तो वो कट जाएगा। यहाँ पे मैं एक बात ये भी बोलती हूँ कि मैं अकेले रहती हूँ अपनी बेटी के साथ, थोड़ा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चे के साथ में। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं घबरा जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, मैं रोने लगती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि हाय, मैं गुरुजी से गुस्सा भी करती हूँ कि गुरुजी क्या कर रहे हो आप, कौन सी परीक्षा ले रहे हो मेरी, क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हो, क्यों चीज़ें ऐसी हो रही हैं वैसी हो रही हैं। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे जब मैं सोचती हूँ और एनालाइज करती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि बस गुरुजी ने ही तो थाम रखा है ना हर जगह पे। कोई बात नहीं, छोटी मोटी तो प्रॉब्लम्स आना बहुत ज़रूरी है। सॉरी संगत जी, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये विश्वास रहे कि गुरुपा हर कदम पे आपके साथ में है, हर स्टेप पे आपके साथ में है। गुरुजी ने ऐसी ऐसी मुश्किलों में मुझे निकाला है ना कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं कैसे सरवाइव करूँगी। मेरी डिलीवरी के बाद मेरी एक और सर्जरी हुई। मेरे को ऐसा हो गया था सी सेक्शन के बाद कि मुझे घबराहट होती थी दोबारा सर्जरी में जाने के नाम से, लेकिन कुछ रीज़न से वो सर्जरी इतनी ज़रूरी हो गई थी कि आई हैड टू गो। और उस टाइम पे मुझे ये था कि मेरी बेटी 4 महीने की थी, उसको अकेले छोड़ा नहीं जा सकता था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैंने अकेले तो नहीं बोलना चाहिए, पर फिज़िकली अकेले, पर गुरुपा मेरे साथ में थे हर स्टेप पे। मैंने मंत्र जाप लगातार चलाए रखा अपने पास। मैं 2 दिन हॉस्पिटल में लगा के आई, एंड आई वेंट थ्रू दैट सर्जरी। और आई डिडंट एक्सपेक्टेड माई सेल्फ कि मुझे ऐसा कि मतलब मैं दोबारा अंडर द नाइफ जा पाऊँगी, दोबारा उसमें सिचुएशन से निकल पाऊँगी और बिल्कुल ठीक ठाक निकल के आ पाऊँगी, और अकेले 2 दिन हॉस्पिटल में स्पेंड करूँगी। मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था। आई डोंट नो लोग समझ पाएंगे कि नहीं, क्या, पर जो लोग को पैनिक एपिसोड होता है वो शायद समझ पाएँ कि जब आपके साथ ये चीज़ें होती हैं तो आप कितना घबरा जाते हो उस सिचुएशन में दोबारा जाने से। तो प्रेगनेंसी में मेरे साथ वो चीज़ें शुरू हो गई थी और आई वाज रियली स्कैर्ड। तो आई वेंट थ्रू दैट सर्जरी वेल। मैंने पूरा टाइम अपने गुरुपा का मंत्र जाप चलाए रखा, नॉन स्टॉप 24 आवर्स मंत्र जाप। और मुझे ऐसा लगता है आज भी मुझे कोई तकलीफ़ होती है ना, जिस सिचुएशन से निकलने में मुझे बहुत घबराहट होती है, मेरी बेटी बहुत परेशान हो रही है, रो रही है, मुझे नहीं मालूम कि क्या रीज़न है। आधी रात को, अभी 2 दिन पहले आधी रात को अचानक से शी फेल अस्लीप एंड देन उसके बाद उठी और शी जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। बच्चे का आप कैसे बता सकते हो क्यों रो रहा है। बहुत देर तक उसको समझाया, सुलाया, सहलाया, चुप हुई, फिर उठ गई, फिर रोई।
पर जब 2 घंटे के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया ना, मैंने गुरु मंत्र चलाया। आई नो थोड़ा लेट था मुझे शुरू से ही, वो पहले तो मैं मुंह से ही बोल रही थी, फिर मैंने लगातार अपने फ़ोन में मंत्र जाप चलाया और रात भर चलाए रखा है। एंड शी वॉज क्वाइट, शी वॉज काम, शी वॉज फास्ट अस्लीप। आराम से सोई रही उसके बाद वो। तो मैं बस सबको यही कहूँगी कि अपने आप को कम्प्लीटली अपने गुरुपा को सरेंडर करो। आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आप सारी टेंशन उनके ऊपर छोड़ दोगे ना कि गुरुजी सब संभाल लेंगे, मेरे गुरुपा सब संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे, तो आपकी लाइफ में टेंशनें भी कम हो जाएंगी। आप देखेंगे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस आज के लिए मैं इतना ही सत्संग शेयर करूँगी, फिर दोबारा आऊँगी एक नए सत्संग के साथ। फॉर नाउ मैं फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करके बोलना चाहती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए। आई होप मेरे सत्संग से किसी को कोई जवाब ज़रूर मिला हो। प्राची आंटी और जो भी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत थैंक यू सो मच। गुरुजी आपकी हर मनोकामना को पूरा करें, आपको हमेशा ब्लेस करें। बहुत शुक्राना गुरुपा, हमेशा हमारे अंग संग रहना, मेरे और मेरे परिवार के और उस हर बंदे के जो आपके ऊपर उम्मीद रख कर बैठा है। अपने सब बच्चों का हाथ थामे रखना गुरुपा, किसी को अकेला मत छोड़ना गुरुपा, हम में से किसी को अकेला ना छोड़ना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी, जो भी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनके लिए मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग बस बैठे बैठे ऐसे ही लगा जैसे टेलीपैथी से गुरुजी चाहते हैं कि मैं सत्संग शेयर करूं। कुछ ऐसा पर्टिकुलर सत्संग नहीं है गुरुजी संगत जी, बस ये है कि मेरी लाइफ एक सत्संग है गुरुजी से जुड़ने के बाद। जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तब से हर कदम पे एक नया सत्संग है, हर कदम पे, और हर कदम पे मेरे प्यारे गुरुजी का शुक्राना है। जैसे कि अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, अभी मैं अपने फैमिली के साथ इंडिया होकर आई। मेरी बेटी 10 महीने की है और गुरुजी जानते हैं कि मैं बहुत डरती थी। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, मैं बहुत डरती थी कि कहीं उसे पोल्यूशन की प्रॉब्लम ना हो, वो सांस कैसे लेगी। लोग बोलते थे कि इतना पोल्यूशन है, मैं हर बार जाके बीमार हो जाती थी, वहाँ पे मैं ही खांसती रहती थी। फिर गुरुजी की इतनी महीम कृपा रही, गुरुजी ने इतना ध्यान रखा उसका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वो बिल्कुल सही रही, वहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ ये है, जब जैसे हम वहाँ से निकले वापस आए उसके बाद एक के बाद थोड़ा सा उसे परेशानी हुई है 1-1.5 हफ़्ता कि आँख में इन्फेक्शन हो गया, उसको बुखार, उल्टियाँ, पॉटी, डायरिया हो गया, उसे थोड़ी परेशानी हुई। और सही बताऊँ तो मैं इतना परेशान हो गई थी कि एक्चुअली मैं गुरुजी से लड़ाई भी करी। क्या करें, अभी हम इतना दूर रहते हैं ना संगत जी, जब आप अकेले होते हो ना तो एक्चुअली देखा जाए तो गुरुजी के बिना कोई और है भी नहीं मेरी लाइफ में यहाँ पे जिससे मैं अपने सुख दुख बांट सकूँ। गुरुजी के अलावा यहाँ कोई नहीं है। ठीक है मम्मी लोग हैं पर कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपके गुरुपा ही हैं जो आपके लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी, वो बेचारी नन्ही सी जान 10-11 महीने की, खाना पीना उसका कुछ है नहीं, डायरिया लगातार, उसको पॉटी उसकी पॉटी, इतना पॉटी कि मैं साफ़ करते हुए मैं रोने लगती थी कि मैं गुरुजी इतना नन्हा सा बच्चा है, वो कुछ खाती पीती नहीं है, इतना निकाल देगी, उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। मैं डर गई थी। एक टाइम ऐसा आ गया था कि डॉक्टर ने बोला कि इमरजेंसी ले जाओ। तब मैंने गुरुजी से लड़ाई करी। मैंने कहा गुरुजी नहीं, अब नहीं, अब आपको ये ठीक करना होगा, मैं थक गई। नहीं, नन्ही सी जान है, उसके ऊपर तरस खाओ गुरुजी। मैंने रात को सोती नहीं थी, वो इतनी परेशान हो रही थी।
मैंने पता नहीं गुरुजी ने ही मैसेज दिया टेलीपैथी से। हमेशा गुरुजी बोलते तुम मेरा मंत्र जाप करो, मजाल है कि तुम्हारे को कोई दुख परेशान करे। तब मैंने रात भर गुरुजी का मंत्र जाप चलाना शुरू किया। संगत जी यूट्यूब पे एक 10 घंटे का नॉन स्टॉप वाला मंत्र जाप है, मैं रात को सोने से पहले वो चलाती थी, रात भर वो चलता है। और तब से मेरी कोशिश यही है कि ये रूटीन बना रहे और मैं आगे भी इसको बना के रखूं कि रात भर मंत्र जाप चलता रहता है। वो सोती ठीक है, थोड़ा परेशान करती है पर सो जाती है। जैसे कि बोलते हैं ना कि गुरुजी 90% तक आपका कष्ट काट सकते हैं, 10% तो हमें भुगतना पड़ेगा ना। तो समझ लो वो 10% थोड़ा सा परेशान होती है बस, उसके अलावा आराम से सोती है। तो मेरे गुरुजी की बहुत मेहर है, वो बहुत ध्यान रखते हैं उसका। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये है कि जब हम इंडिया जा रहे थे संगत जी, मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं। मेरे इन लॉज़ के साथ मैंने बहुत कोशिश करी रिश्ते बहुत अच्छे करने की, पर आई डोंट नो मैं उनको विन नहीं कर पाई। कुछ ना कुछ अप एंड डाउन हमेशा रहा है। तो मैं डरती थी और मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा अच्छे से डील नहीं कर रहे थे उन लोगों से, तो मैं डरती थी इंडिया जाने के नाम से ही। मैं बहुत एक्साइटेड थी, खुश थी जाने के लिए, पर मैं डरती भी थी सही बताऊँ तो। लेकिन आप विश्वास करोगे गुरुजी ने ऐसी छड़ी घुमाई ना कि अब हम जब वापस आए हैं सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरा इंडिया का ट्रिप इतना अच्छा रहा, शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, बहुत अच्छा रहा। मैं अपने घर कम रही। आप सोचो मुझे इतना ढेर सारा प्यार इज़्ज़त मिली अपने ससुराल में कि मैंने अपनी मम्मी को ये चीज़ बोली कि मम्मा मेरे को ऐसा लगता है मेरे को ज़्यादा प्यार इज़्ज़त अपने ससुराल से मिलता है अपने घर से ज़्यादा। तो एक बेटी के लिए ये बात बोलना बहुत बड़ी बात है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना आपका, आपने सब कुछ बहुत अच्छा रखा, बहुत मज़ा आया। हम लोग, मेरे हस्बैंड 5 साल बाद गए थे, बट बहुत अच्छा ट्रिप रहा। अच्छा, दूसरी चीज़, अब हम यहाँ आ गए हैं, सब ठीक है, हम फिर से गुरुजी के भरोसे है, हमेशा ही गुरुजी के भरोसे है। खैर, तो और मुझे नहीं पता मैं क्या शेयर करूँ। हाँ, एक चीज़ और, आई डोंट नो, मेरे को हर जगह हमने ये पढ़ा है, गुरुजी कहते हैं शिव पुराण का पाठ करो, शिव पुराण का पाठ करो। तो मैं इंडिया से स्पेशली शिव पुराण ख़रीद के लाई, और ये आई डोंट नो, शायद गुरुजी की सेवा है, आई डोंट नो कैसे मैं इनमें शिव पुराण मैंने शुरू करा पढ़ना यहाँ पर आके, 1-2 अध्याय हुए होंगे। देन ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी ने टेलीपैथी से मेरे दिमाग में ये ढाला कि हमारा एक फैमिली ग्रुप है। वो बोले कि बेटा देख, अगर कोई कभी इन द पास्ट ऐसा हुआ था कि मेरी बुआ हैं, उन्होंने मेरे से बोला था कि हमें शिव पुराण पढ़नी है, कैसे पढ़ें। तो पता नहीं कैसे गुरुजी ने दिमाग में डाला कि एक शिव पुराण का पाठ का ग्रुप बनाते हैं। तो मैंने वो फैमिली ग्रुप में मैसेज डाला कि अगर किसी को भी शिव पुराण का पाठ सुनना है तो आप मुझे बताना, मैं आपको ग्रुप में डालूँगी। तो वहाँ से हमने गुरुजी का एक शिव महापुराण का ग्रुप बनाया। अब हम डेली उसमें अध्याय पढ़ते हैं, उसमें डालते हैं, पूरा परिवार सुनता है। तो इसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी। अगर आप ये थॉट दिमाग में नहीं डालते, पता नहीं कहाँ से किसका भला होना है, मेरा भला होना है, सबका भला होना है, आई डोंट नो। तो इसके लिए भी बहुत अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत 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 प्यारे हो। जितना मर्जी आपका शुक्राना किया जाए उतना कम है। मतलब संगत जी ऐसा है ना, गुरुजी का स्वरूप देखो और देखते ही ऐसा लगता है कि माय गॉड क्या मिल गया है, कैसा, इतना प्यार करने वाले गुरुपा, इतना प्यार करने वाले, आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। वापस आने के बाद मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे कोई कमी है, कि मुझे किसी से बात करनी है, मुझे किसी से मिलने जाना है। मेरे फ्रेंड्स तो खैर इतने थे भी नहीं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। और अब गुरुजी हैं, हर कदम पे आपके साथ हैं, हमेशा आपको बिज़ी रखते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी और बंदे की। तो संगत जी, मैं आज का सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग के साथ फिर आती हूँ। और बहुत 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 शुक्राना आपका सुनने के लिए। आई एम श्योर किसी ना किसी को कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा, इससे कोई मदद ज़रूर मिलेगी। बस अपने गुरुपा पे विश्वास रखो, कंप्लीट सरेंडर करो, और वो आपकी हर चीज़, हर मुसीबत, हर खुशी, हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए बहुत शुक्राना। मैंने पहले भी बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं, अभी तक नहीं शेयर हुए हैं, कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की इच्छा, जब वहाँ से किसी को मैसेज मिलना होगा तो वो भी ज़रूर शेयर होंगे।
बहुत शुक्राना गुरुपा। आप सब बच्चों को ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहना, हमारा हाथ पकड़े रखना, हमेशा हमारे अंग संग रहना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।